तो फाइनली दोस्तों रेसलमेनिया 41 आ चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि रेसलमेनिया 41 कब देगा। तो रेसलमेनिया 41 20 और 21 अप्रैल को देगा, यानी कि आज रात सुबह में देगा। सुबह में 4:30 बजे से इसका किक ऑफ शो शुरू होगा और उसके बाद 5:30 बजे से मेन शो शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कहां देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देगा। सोनी लिव या सोनी 10-1 10-3 कहीं नहीं देगा, बस नेटफ्लिक्स में। अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे रेसलमेनिया 41 का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 4:30 बजे से रेसलिंग क्राउड चैनल पे रेसलमेनिया 41 का लाइव अपडेट चालू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पहले मैच के बारे में। और पहला मैच हो रहा है, जैसा कि हम लोग को पता है कि रिया रिप्ले, बियांका बेलर और आयो स्काई के बीच में पहला मैच हो रहा है वुमेन्स टाइटल के लिए। ये मैच पहले लगा था कि ये मैच मेन इवेंट में होगा, क्योंकि बियांका बेलर ने एलिमिनेशन चैंबर जीता है। तो लग रहा था कि ये मैच शायद मेन इवेंट में हो सकता है, लेकिन ये मैच मेन इवेंट में हुआ नहीं, क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है। तो काफी ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो रहा है रेसलमेनिया में, तो उनमें से एक ये है। तो सबको ये जानना है कि इस मैच में कौन जीतेगा, रिया रिप्ले या बियांका बेलर। लेकिन मुझे लगता है ना कि इस मैच में आयो स्काई जीत सकती है, क्योंकि आयो स्काई को ये दोनों इग्नोर कर रहे हैं एकदम। उससे कभी धक्का मार दे रहे, कभी ये कर दे रहे, दिखा रहे कि भाई मैच तो बस असली में जो मैच है वो बियांका बेलर और रिया रिप्ले के बीच में ही है। जो असल मैच तो हम दोनों के बीच में ही हो रहा है। आयो स्काई तो बस ऐसी फालतू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आयो स्काई जीत के जाएगी, रिया रिप्ले ना जीतेगी ना बियांका बेलर। सुना ही होगा, दो बंदरों की लड़ाई में, नहीं सॉरी, दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर बाजी मार के ले गई। यहां बंदर नहीं, बंदरिया है, बाजी मार के ले गई। तो मुझे लगता है कि आयो स्काई इन दोनों को हरा के जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बताओ लाइव चैट में बताओ किसको आयो स्काई लगता है, किसको रिया रिप्ले लगता है, बियांका बेलर लगता है। लेकिन अगर आयो स्काई ने ना जीती तो उसके बाद इस मैच में आई थिंक बियांका बेलर के जीतने के चांस थोड़े कम है। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो बियांका बेलर के जीतने के चांस थोड़े कम है। मुझे लगता है कि अगर आयो स्काई ये मैच नहीं जीतती है तो उसके बाद रिया रिप्ले ये मैच, हाँ रिया रिप्ले जीत सकती है। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो बता देता हूं कि रिया रिप्ले 2020 से लेकर अभी तक हर रेसलमेनिया में इन्वॉल्व है, हर रेसलमेनिया में। तो भाई शायद रिया रिप्ले जीत सकती है, नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि आयो स्काई की जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। तुम लोग यार कमेंट में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है। मुझे तो यही लग रहा है कि आयो स्काई यहां से जीत के बाहर निकल सकती है। उसके अलावा मुझे और किसी का चांस लग नहीं रहा है। आयो स्काई नहीं जीती तो ठीक है, रिया रिप्ले जीत सकती है, लेकिन आयो स्काई जीतेगी तो वो ज्यादा सही रहेगा। तुम लोग भी कमेंट करके बताओ क्या लगता है तुम लोग को। अच्छा, अगर तुम लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि आयो स्काई का ये रिकॉर्ड चल रहा है कि रिया रिप्ले एक बार भी आयो स्काई के ऊपर पिन नहीं कर पाई है, एक बार भी। और बियांका बेलर भी ना आज तक रिया रिप्ले को हरा पाई है ना आयो स्काई को। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है। अगर रिया रिप्ले जीती भी तो आयो स्काई के ऊपर पिन करवा के जीतेगी, नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि आयो स्काई जीतेगी। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। अब आते हैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के मैच के बारे में, जहां पर मेन इवेंट जे उसोस का मैच हो रहा है रिंग जनरल गुंथर के साथ। गुंथर का रिकॉर्ड काफी अच्छा चल रहा है, 2024 में काफी अच्छा चल रहा है। पहले किंग ऑफ द रिंग बने, उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन गए, और उसके बाद क्या क्या बने। गुंथर को पुश दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ये देख के काफी अच्छा लग रहा है। गुंथर के अंदर काफी टैलेंट है। लेकिन अगर तुम लोग को याद नहीं होगा, बहुत किसी को याद नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं, जे उसो और गुंथर का जो मैच हो रहा है ना, पहली बार नहीं हो रहा है, काफी बार इनका मैच हो चुका है। कभी रॉ में तो कभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो चुका है, और हर बार गुंथर जे उसो को हराते हुए नजर आया है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है ना कि मेन इवेंट जे उसो टाइटल जीत के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। इसका कारण है, कई सारे कारण है, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जे उसो गुंथर को हरा के न्यू चैंपियन बन सकता है। सबसे पहला कारण तो यह है, जो मुझे देख के लगता है कि जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकता है, कि जे उसो को काफी पुश मिल रहा है यार। रॉयल रंबल कोई नहीं सोच सकता था, मैं तो नहीं सोच सकता था, और तुम लोग भी नहीं सोच सकते थे यार। कमेंट में बताओ, तुम लोग को लग रहा था कि जे उसो जीतेगा? सबको लग रहा था कि भाई रॉयल रंबल में सीएम पंक इन्वॉल्व है, और सीएम पंक अपना इतना ज्यादा इमोशनल स्पीच दे चुका है कि मैंने आज तक रेसलमेनिया मेन इवेंट किया नहीं है, मुझे करना है रेसलमेनिया मेन इवेंट। और पहले रॉयल रंबल से पहले सेथ रॉलिंस को हरा चुका है यार। सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया नेटफ्लिक्स में। सबको लग रहा था कि भाई अब तो सीएम पंक रॉयल रंबल जाएगा, सेथ रॉलिंस को बाहर करेगा, रोमन रेंस को बाहर कर देगा और सीएम पंक जीत जाएगा। सीएम पंक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉन सीना,
जॉन सीना भी यही बोल रहा था कि जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया था और सबको जानते थे कि जॉन सीना रेसलमेनिया में जरूर जाएंगे, फाइट करेंगे। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना है भाई जॉन सीना को, तो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना है तो कैसे बनेंगे। तो सबको यह लग रहा था कि भाई जॉन सीना जीत सकता है या सीएम पंक या ज्यादा से ज्यादा रोमन रेंज जीत सकता है। रोमन रेंज भी रॉयल रंबल को जीत के हेडलाइन कर सकता है रेसलमेनिया को, सबको यह लग रहा था। जे उसो कहीं फ्रेम में था ही नहीं। उसके बाद रॉयल रंबल शुरू हुआ, सीएम पंक, सेथ रॉलिंग्स, रोमन रेंज तीनों बाहर चले गए। तब सबको लगा कि भाई अब तो जॉन सीना जीत के जाएगा ही। जॉन सीना और जे उसो बचा था और सबको यह लग रहा था कि भाई अब तो कोई भी हालत में जॉन सीना यहां से जीत के जाएगा ही, जॉन सीना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हुआ उसका उल्टा भाई। जे उसो ने जॉन सीना को बाहर कर दिया, जे उसो रॉयल रंबल जीत गया और फिर सबको यह लग रहा था कि क्या जे उसो का किसके साथ मैच होगा। वैसे कंफर्म था कि गुंथर के साथ ही होगा, लेकिन उसके बाद ये काफी जल्दी तय हो गया। गुंथर ने अटैक कर दिया जे उसो के ऊपर, फिर कंफर्म हो गया कि जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच हो रहा है। ये रिपीटेड मैच है, पहले भी सब कोई देख चुका है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये रिपीटेड मैच है, तो इसलिए अगर इस मैच में नहीं जीता ना जे उसोस तो कसम से बता देते हैं कि रेसलमेनिया 41 की जो बुकिंग है सबसे बेकार जाएगी। जे उसोस को इतना पुश मिलते हुए आ रहा है एक साल में, 2025 24-25 में पूरा पुश मिला है भाई। ब्रॉन ब्रेकर को जे उसोस ने हराया भाई, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया था। और भाई काफी पब्लिक भी काफी पसंद कर रहे हैं जे उसोस को। ईट सब कोई कमेंट में ईट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जे उसोस को जीतना चाहिए। अगर जे उसोस नहीं ना जीता तब ट्रिपल एच को मैं क्या ही बोलूं भाई। ट्रिपल एच को कुछ बोल ही नहीं सकता अगर जे उसोस नहीं जीता तो। जे उसोस का जीतना बनता है भाई, जे उसोस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना बनता है। उसके बाद देखेंगे कि कैसा जा रहा है रन, तो ज्यादा चांस तो यही है कि जे उसोस जीत के जाएगा। गुंथर यार उसके भाई को मार चुका है, जिमी को भी मार चुका है। यार ये स्टोरी लाइन मत करना कि जिमी आ जाए और जिमी जे को जीतने से रोक दे, ये प्लीज मत करना प्लीज। अब जे और गुंथर का रीमैच हो रहा है रेसलमेनिया 41 में, तो कम से कम जे उसो हरा दे यार गुंथर को, तब सही है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में जे उसो जीतेगा, न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा। तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीत के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो बनेगा या गुंथर अपने टाइटल को बचाने में कामयाब होगा। कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी कमेंट भर दो। और भूलना मत, रात के 5:30 बजे से यार 5:30 बजे से रेसलमेनिया 41 का मैं लाइव अपडेट देने वाला हूं, तो चैनल को मिस करने की गलती मत करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गेबल का भी मैच काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चैट गेबल कहीं जाता है भाई, रे मिस्टीरियो और लूचा फैमिली से हार हार के चैट गेबल थक गया था, तो भाई उसे कुछ शक्ति चाहिए थी, तो कोई शक्ति लेने के लिए वो जाता है, तो उसे कोई एक मार्क्स देता है कि भाई ये मार्क्स पहनो, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। तो चैट गेबल वो मैच मार्क्स पहनता है और उसके बाद से लेकर अब तक चैट गेबल रे मिस्टीरियो के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो रे मिस्टीरियो का मैच चाहिए। सबको लग रहा है कि मार्क्स के अंदर चैट गेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर कुछ एक ट्विस्ट आ सकता है। वैसे ट्विस्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन तब भी एक ट्विस्ट आ सकता है कि मार्क्स के अंदर चैट गेबल नहीं बल्कि कोई और है। अब तुम लोग गेस करो यार कि मार्क्स के अंदर कौन हो सकता है। किसी का डेब्यूट हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये एक सरप्राइज हो सकता है। ये मैच काफी अच्छा हो सकता है। वैसे भी रेसलमेनिया है यार, तो रेसलमेनिया में इतने छोटे मोटे सरप्राइज तो बनते हैं। तुम लोग भी कमेंट में बताओ यार किस मार्क्स के अंदर कौन हो सकता है। बाकी इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस चैट गेबल के ही है कि चैट गेबल इस मैच में जीत के जाएगा। पता नहीं मार्क्स के अंदर कौन है, लेकिन जो भी है ये मार्क्स मैन ही इस मैच को जीत के जाएगा। अब चलो बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट टाइटल के मैच के बारे में। भाई जेकब फाटू वर्सेस एले नाइट का मैच हो रहा है। ये मैच जैसे सोलो सिक्वा रोमन रेंज के हाथ से गया था ना, रोमन रेंज का चमचा था, उसका इन्फोर्सर था सोलो, तो भाई वैसे ही जेकब फाटू भी सोलो का इन्फोर्सर बन चुका था और अब सोलो के हाथ से जा चुका है। वैसे भी अब सोलो सिक्वा जेकब फाटू का चमचा लग रहा है। सही बता रहा हूं मैं, सोलो सिक्वा की एक पर्सनैलिटी थी भाई। सोलो सिक्वा रोमन रेंज को टक्कर दे रहा था। मुझे तो पहले ही से मालूम था कि जैसे ही ये ब्लड लाइन का चैप्टर खत्म, जैसे ही सोलो के पास से उलाफाला गया, तब वैसी ही सोलो की हालत ऐसे कुत्ते की हो जाएगी जो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो भाई वैसा ही सोलो बन चुका है भाई, ना घर का है ना घाट का है, ना रोमन का है ना जेकब का है, किसी का नहीं है सोलो। तो भाई सोलो सिक्वा इस मैच में क्या कर रहा है पता नहीं, जेकब फाटू का मदद कर रहा है, लेकिन ठीक है। जेकब फाटू और एले नाइट का मैच हो रहा है। जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे रहा है। सब कोई हम लोग सब देख सकते हैं कि जेकब फाटू को पुश मिल रहा है और काफी अच्छी बात है यार। मुझे लगता है कि जेकब फाटू आगे तक जा सकते हैं। इनके अंदर ये काबिलियत है। मुझे लगता है कि जेकब फाटू आगे तक जाके
और काफ़ी अच्छा मैच, अगर इनका बुकिंग अच्छा हुआ तो यूनाइटेड स्टेट इंटरकॉन्टिनेंटल टैग टीम चैंपियनशिप तो जीत ही सकता है। और जेकब फाटू ने अभी तक एक भी टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई में जीता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सही मौका है भाई। रेसलमेनिया 41 बिल्कुल सही मौका है कि जेकब फाटू के हाथ में यूनाइटेड स्टेट टाइटल दे दो कि लो भाई तू यूनाइटेड स्टेट टाइटल रख लो भाई, लेके तुम घर जाओ। तो भाई जेकब फाटू को यूनाइटेड स्टेट टाइटल देना चाहिए। लेकिन अगर इस मैच में जेकब फाटू हारता है ना, तो इसका सिर्फ एक ही कारण बनेगा, और उस कारण का नाम है नल्ला सोलो सिकवा। तो सोलो सिकवा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, जिसकी वजह से जेकब फाटू इस मैच में हार जाएगा। और उसके बाद जेकब फाटू पूरा का पूरा गुस्सा सोलो के ऊपर निकालेगा, सोलो को बताएगा कि भाई तेरी औकात क्या है, तू क्या करता था, तू क्या कर रहा है, तू मुझे तंग क्यों कर रहा है। तो भाई जेकब फाटू और सोलो के बीच में दुश्मनी भी यहां चालू हो जाएगी। वैसे भी कई बार जेकब ने सोलो को धमका दिया है कि भाई तू औकात में रहे। लेकिन अगर रेसलमेनिया जैसे इवेंट में अगर जेकब फाटू के हाथ से टाइटल गया सोलो के वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि फिर जेकब फाटू सोलो को छोड़ने वाला है। उसके बाद तो फिर होगा मार, सोलो का मार होगा। और तामातुंगा भी मुझे लगता है सोलो का ही साथ देगा, जेकब की का साथ क्यों देगा तामातुंगा। तामातुंगा भी पिटाएगा, अच्छे तरीके से तामातुंगा भी पिटाएगा। जेकब के हाथों दोनों पिटाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट टाइटल तो जेकब फाटू को जीतना चाहिए इस मैच में। यार जेकब फाटू को जिता दो यार यूनाइटेड स्टेट टाइटल। तुम लोग भी कमेंट में बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, जेकब फाटू या एले नाइट। एले नाइट के पास कितना टाइटल रहेगा यार, हटाओ। जेकब फाटू को पूछ दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जेकब फाटू को टाइटल दो यार। ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उसकी दुश्मनी काफी अच्छी लग रही थी, तो दो यार, पूछ दो जेकब फाटू को, टाइटल वाइटल दो जेकब फाटू को। सोलो तो जीत नहीं पाया बेचारा, जेकब ही जीत जाए कम से कम। तो इस मैच में मुझे लगता है कि जेकब फाटू जीत सकता है, या फिर अगर हारेगा भी तो सोलो के गलती की वजह से हारेगा। तुम लोग भी कमेंट में बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। चलो अब बात करते ये अपना टैग टीम टाइटल के बारे में। और ये गलती मुझसे भी हो चुकी है और कोफी से भी हो गई भाई। वाइकिंग राइडर अब वाइकिंग राइडर नहीं वॉर राइडर बन चुके हैं, लेकिन ये गलती कोफी से भी हो गई है और मुझसे भी वीडियो में कई बार हो चुकी है। मैंने वाइकिंग राइडर ही कह दिया है, तो अभी भी अगर मैं वाइकिंग राइडर कह दूं ना, तो भाई सोचना कि गलती हो गई है, चलता है यार, छोड़ो ना यार, चलता है। तो भाई टैग टीम टाइटल के लिए कोफी किंगस्टन मतलब कि न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर के बीच में मैच हो रहा है। इनकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। देखो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड के बीच में लड़ाई हो रहा था, सबको यह लग रहा था कि जेवियर वुड हील टर्न करेगा, कोफी के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद कोफी वर्सेस जेवियर के बीच में मैच होगा। लेकिन भाई यहां पर आया ट्विस्ट ये आया कि बिगी आ गया इन दोनों के बीच में, और बिगी ने इन दोनों की दुश्मनी सॉल्व करने की कोशिश की कि भाई तुम लोग दोनों क्यों लड़ रहे हो यार, मत लड़ो, हम लोग न्यू डे है यार, क्या करते हो तुम लोग। और उसके बाद बिगी ने यह कहा कि अब मैं तुम लोग दोनों का मैनेजर बन के रहूंगा भाई, क्योंकि मैं तो फाइट कर नहीं सकता, तो मैं मैनेजर बन के रहूंगा। और यहां पर आया एक शॉकिंग टर्न आया। ट्रिपल एच की दिमाग की जवाब नहीं है भाई। जिसने भी इस स्टोरी की स्क्रिप्ट राइटिंग की है ना, काफी अच्छी की है भाई। ये एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि अब न्यू डे में कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड दोनों के दोनों हिल टर्न कर जाएंगे। और दोनों ने कहा बिगी से कि भाई अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू दफा हो जा, तू नजर मत आना मुझे, तू दफा हो जा यहां से। तो भाई बिगी भी अब दफा हो गया, और उसके बाद से लेकर अब तक लॉकर रूम, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस सब कोई नफरत कर रहा है न्यू डे से, सब कोई न्यू डे से नफरत कर रहा है। न्यू डे जो सो उसे न्यू डे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है, यहां तक कि उसका माइक भी ऑफ हो जा रहा है। अभी प्री शो में देखा ना, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड दोनों का माइक ऑफ हो गया, यानी उनके साथ बहुत पार्शियलिटी हो रही है। मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है भाई। ठीक है मुझे बिगी के साथ रहना नहीं है, तो यार ऐसा भी मत करो यार। जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन है, और वो दोनों काफी अच्छा हिल टर्न परफॉर्म भी कर रहे हैं भाई। तो मुझे लगता है कि इस मैच में ना 100% इसी बात की गारंटी है कि न्यू डे वॉर राइडर को हरा के न्यू टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं, और उसके बाद से इनका जो पुश है ना काफी ऊपर तक जाएगा। मुझे लगता है इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी जाने वाली है, और ये कैरेक्टर भी काफी अच्छा लग रहा है कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड का। तुम लोग कमेंट में बताओ यार, तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। फेस न्यू डे से हील न्यू डे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि ये न्यू डे हरा के जाएंगे भाई। वॉर राइडर, वाइकिंग राइडर, जो भी राइडर है उन्हें हरा के जाएंगे और इस मैच के विनर बनेंगे और न्यू टैग टीम चैंपियन बनेंगे द न्यू डे। चलो अब लगे हाथ लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल के मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लोगन पॉल और एजे स्टाइल के मैच में क्या हो रहा है। तो भाई लोगन पॉल और एजे स्टाइल, लोगन पॉल ने चैलेंज कर दिया एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल काफ़ी दिन के बाद लौट के आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और उसके बाद लोगन पॉल को ऐसे चैलेंज कर रहा है, एजे स्टाइल को चैलेंज कर रहे हैं लोगन पॉल।
तो मुझे लगता है कि इस मैच में एजे स्टाइल लोगन पॉल को हरा देंगे। लोगन पॉल नहीं जीत पाएंगे इस मैच में, या इस मैच में कुछ भी हो सकता है यार। इस मैच में मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को पुश देने के लिए इस मैच में जितवा दे। हो सकता है भाई, हो सकता है। लोगन पॉल और एजे स्टाइल के मैच में ना मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है। तुम लोग कमेंट में बताओ। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में एजे स्टाइल को जीतना चाहिए। काफी टाइम के बाद एजे स्टाइल रिटर्न आया है, तो इस मैच में नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि इस मैच में एजे स्टाइल को जीतना चाहिए। तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में किसको जीतना चाहिए, एजे स्टाइल या फिर लोगन पॉल। मुझे तो एजे स्टाइल लग रहा है, बाकी तुम लोग कमेंट में बता दो यार। वैसे इस मैच में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस मैच में। और सही बात बताओ तो रेसलमेनिया 41 की जो बुकिंग है ना, रेसलमेनिया 40 से बहुत खराब है। सच्ची बता रहा हूँ। ये क्यों है ये आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस मैच में मेरी प्रिडिक्शन है कि एजे स्टाइल जीत सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि है शार्लेट वर्सेस टिफी का मैच। और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि टिफी यार बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई। टिफी यार कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गई। शार्लेट का फेस देखने लायक था। टिफी ने जो कहा ना शार्लेट को कि भाई तुम्हारा 3 डाइवोर्स हो चुका है, तुम अब तक अकेली हो और रेसलमेनिया 41 के बाद भी तुम अकेली ही रहोगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो भाई शार्लेट का फेस देखने लायक था यार। टिफी ने बहुत बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल दिया भाई शार्लेट को, और ये स्क्रिप्ट में शायद था भी नहीं। तो टिफी ने अपने आप चिपका दिया, अपने दिल की जो भड़ास थी वो शार्लेट के ऊपर निकाल दिया। शार्लेट रॉयल रंबल जीत चुकी है और उसने टिफी को चैलेंज किया है। टिफी वर्सेस शार्लेट का मैच पहली बार हो रहा है रेसलमेनिया 41 में। पहले मुझे लग रहा था ना कि शायद टिफी अपने टाइटल को बचा लेगी, लेकिन जैसी टिफी की हरकतें चल रही हैं कि टिफी पूरा यार कुछ ज़्यादा ही बेइज्जत कर दिया शार्लेट को यार। इतना नहीं करना चाहिए था, इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। टिफी ने सारी बाउंड्री तोड़ दी और कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चली गई भाई। शार्लेट ने भी बोला कि यार तुमको सब समझते हैं कि तुम नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर बनोगी, लेकिन तुम कुछ नहीं हो, तुम नहीं बन सकती शार्लेट फ्लेयर। इतना चलता है भाई, इतना चलता है, इतना सब जगह चलता है। सबको इतना बोलते हैं कि भाई तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते, तुम ये नहीं बन सकते, तुम वो नहीं बन सकते, इतना तो सब चलता है। लेकिन यार टिफी तो एकदम बाउंड्री पार कर गई यार। शार्लेट का मुंह देखने लायक था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ये महसूस किया और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोमो में से शार्लेट और टिफी का जो प्रोमो है ना, तुम लोग जाके प्रोमो चेक करना, प्रोमो से इस सेगमेंट को हटा ही दिया कि टिफी जो ये बोलती है ना, इस सेगमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एकदम स्प्लिट कर दिया है। तो चेक करना, मैंने भी चेक किया था यार, मुझे भी नहीं मिला। तुम लोग भी चेक करना, तुम लोग को भी नहीं मिलेगा, ना ट्विटर पे ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वीडियोस में, कहीं नहीं मिलेगा भाई। तो भाई अब इतना बेइज्जती के बाद भी अगर शार्लेट को टाइटल नहीं मिला तो ये तो गलत है। मुझे लगता है कि शार्लेट को टाइटल मिलना चाहिए और शार्लेट टिफी को हरा के और न्यू वुमेन्स चैंपियन बनेगी। या तो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म होगा, शार्लेट को गुस्सा आएगा, कुर्सी टेबल जो हाथ में आएगा उससे मार देगी टिफी को, और उसके बाद ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन क्लियर पिन तो नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच में क्लियर पिन मिलेगा, क्योंकि आयो स्काई के मैच में तो आयो स्काई तो जीती रही है, रिटेन कर रही है चैंपियनशिप, अपना चैंपियन। तो मुझे लगता है कि इस मैच में टिफी हारेगी और शार्लेट जीतेगी। यार रेसलमेनिया 41 में अगर मुझे कुछ अजीब लग रहा है ना, वो फैंस को भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है और बाकी फैंस को भी लग रहा है, रैंडी ऑर्टन। यार रैंडी ऑर्टन का एक भी मैच नहीं रेसलमेनिया 41 में। रैंडी ऑर्टन को भी ये अजीब लग रहा है भाई कि ये पहली बार हो रहा है कि मैं रेसलमेनिया में हूं और रेसलमेनिया में मैच हो ही नहीं रहा है यार, कोई मैच ही नहीं कर रहा है रेसलमेनिया में। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो होना नहीं चाहिए भाई। मुझे ओपोनेंट चाहिए। रैंडी ऑर्टन सबको चैलेंज कर रहा है कि भाई कोई आ जाओ, मुझे चैलेंज कर दो, मेरे साथ मैच करो, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो रेसलमेनिया 41 में आने वाले हैं और फिर देखेंगे कि उनका कौन चैलेंजर है, क्योंकि उन्हें तो फाइट करना ही है रेसलमेनिया में। तो मुझे लगता है ना कि निक वर्सेस रैंडी का मैच हो सकता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक का मैच हो सकता है। वैसे भी रैंडी ऑर्टन ने काफी आरक्यू दिया है निक को, तो अब निक किसका बदला निकालने के लिए रैंडी ऑर्टन के साथ मैच कर सकता है। और इस मैच में भाई रैंडी ऑर्टन के साथ मैच करेगा निक, वो भी रेसलमेनिया जैसे मेन इवेंट में। तो मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन ही जीतेगा। एक और आरक्यू खाएगा निक, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, रैंडी ऑर्टन को टक्कर देगा, काफी अच्छे से मूव दिखाएगा निक। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में रैंडी ऑर्टन निक को हरा के इस मैच का विनर बनेगा। तुम लोग यार कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ यार कौन जीतेगा इस मैच में, रैंडी ऑर्टन या निक, या फिर रैंडी ऑर्टन को कौन चैलेंज कर सकता है। कोई सरप्राइज रिटर्न रैंडी ऑर्टन के लिए? केविन ओवेंस तो इंजर्ड चल रहा है भाई। वैसे प्लान ये था कि केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होगा, लेकिन एन मौके पे केविन ओवेंस ने धोखा दे दिया। केविन ओवेंस अब इंजर्ड चल रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस
किसका मैच हो रहा है कंफर्म नहीं है, तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक एल्डर्स का मैच हो रहा है शायद, और शायद इस मैच में भाई रैंडी ऑर्टन जीतेगा, या कोई और ओपोनेंट है तो तुम लोग भी कमेंट में बता सकते हो कि भाई मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन इसको चैलेंज करेगा, उसको चैलेंज करेगा। ओ रैंडी ऑर्टन, हाँ मे बी कोई और भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो निकी लग रहा है। तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। अंकल हाउडी हो सकता है क्या, क्योंकि अंकल हाउडी का भी रेसलमेनिया 41 में कोई मैच नहीं है, और वैसे भी फिन को हराया था यार रैंडी ऑर्टन ने, फिन को रैंडी ऑर्टन ने हरा दिया था, तो शायद इसका बदला लेने के लिए अंकल हाउडी आ जाए, व्हाइट सिक्स आ जाए और रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दे। ये हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि उसके बाद दुश्मनी चालू होगी भाई रैंडी ऑर्टन और व्हाइट सिक्स की। वैसे भी व्हाइट सिक्स आके गायब है, कहाँ चला गया व्हाइट सिक्स, किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ है व्हाइट सिक्स। इतना ज़ोरदार एंट्री हुई थी व्हाइट सिक्स की, सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो धमाल होगा भाई, ये पक्का, ये लोग पक्का कुछ ना कुछ तो करेंगे, द फिंड का नाम रोशन करेंगे, टैग टीम चैंपियन बनेंगे। अंकल हाउडी कुछ यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट, डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्या क्या सोचा था मैंने यार कि अंकल हाउडी ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बना यार। अब व्हाइट सिक्स गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ है व्हाइट सिक्स। लेकिन अगर रेसलमेनिया एक अच्छा मौका, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जब व्हाइट सिक्स अंकल हाउडी को रिटर्न आना चाहिए यार, रिटर्न आओ, रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करो, तो फाइट करो तो मजा आएगा। तुम लोग भी कमेंट में बताओ यार कि तुम लोग क्या चाहते हो, किसके साथ मैच हो, रोमन रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक या फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस अंकल हाउडी। अंकल हाउडी के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चांसेस तो निक के ही ज़्यादा है। तुम लोग कमेंट करो बाकी सब। अब आओ बात करते हैं रोतलू के बारे में, और तुम लोग समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से ना ड्रू मैकिंटायर के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर के साथ गलत हो रहा है, और ड्रू मैकिंटायर का जैसा कैरेक्टर चल रहा है ना, मुझे लगता है यार ड्रू मैकिंटायर के साथ एक टाइटल तो बनता है यार। ड्रू मैकिंटायर को दे दो, बेचारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता था, सीएम पंक के पास बैठ के दिखा रहा था, और उस वक्त फिर सीएम पंक ने कांड कर दिया। अच्छा, रेसलमेनिया 40 से लेकर अभी तक, यानी कि रेसलमेनिया 41 तक ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रिस्ट का चल ही रहा है। अगर तुम लोग गौर करके देखोगे ना, तो एक साल इनकी दुश्मनी, पूरा जो इनका मैच का बिल्डअप है ना, एक साल तो लगा इनके मैच को बनाने में। यानी इन लोगों का मैच, इन लोगों की दुश्मनी स्टार्टिंग से देखो। रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को हराता है, चैंपियन बनता है, सीएम पंक के साथ उसका जो भी पंगा चल रहा था वो ठीक है, लेकिन उसके बाद कैश इन कौन करता है, डैमियन प्रिस्ट। चलो ठीक है, माँ खत्म, कैश इन कर दिया, चलो मनी इन द बैंक है, कैश इन कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, कैश इन कर दिया डैमियन प्रिस्ट। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद डायरेक्ट ये लोग आते हैं रॉयल रंबल में, और रॉयल रंबल में क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर को बाहर करता है डैमियन प्रिस्ट। यहां भी 2-0 डैमियन प्रिस्ट का 2 और ड्रू मैकिंटायर अपने बेचारे ड्रू मैकिंटायर का O। यहां तक ठीक था, चलो ठीक है। अब एलिमिनेशन चैम्बर में आओ। एलिमिनेशन चैम्बर में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारता है जॉन सीना को, जॉन सीना का पिन करवाने देता है यार ड्रू मैकिंटायर को, नहीं, डैमियन प्रिस्ट वहां पर फंसा के पिन करवा देता है। और उसके बाद से ड्रू मैकिंटायर की सनकती है कि भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 3-0 नहीं हो गया, ये तो बात नहीं हुई भाई, 3-0 हो गया, 3 बार उंगली कर चुका है मुझे, तो इसका तो बदला बनता है। तो ड्रू मैकिंटायर ने भी क्लेमोर मार दिया, और इस चक्कर में डैमियन प्रिस्ट भी एलिमिनेट हो गया, यानी ड्रू मैकिंटायर भी गया और डैमियन भी गया। और उसके बाद से लेकर अब तक उसी वक्त मुझे लग गया था कि इन दोनों का मैच हो रहा है भाई। रॉयल रंबल में भी मुझे लग गया था कि इन दोनों का मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। तो भाई उसके बाद से लेकर अब तक दुश्मनी चालू है, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, जहां मिल रहे हैं वो भी पार्किंग लॉट में, फिर इधर उधर जहां मिल रहा है, जो मिल रहा है, जहां मिल रहा है, एक दूसरे को पीट रहे हैं। यहां तक प्री शो में भी इन दोनों के बीच में ब्रॉल हुआ है। तो अब ये मैच हो रहा है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट के बीच में। मुझे लगता है कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर का जितना बनता है, डैमियन प्रिस्ट ने कुछ ज़्यादा उंगली कर दी यार उसे, ड्रू मैकिंटायर को। और वैसे भी इस मैच में थोड़ा दिखाया जा रहा है, जितना भी ब्रॉल हुआ है उस ब्रॉल में दिखाया जा रहा है कि भाई डैमियन प्रिस्ट ही हीरो है, ड्रू मैकिंटायर कुछ नहीं कर सकता डैमियन प्रिस्ट के सामने। और डैमियन प्रिस्ट एकदम बहुत कूट रहा है ड्रू मैकिंटायर को। तो मुझे लगता है कि अब यार वक्त आ चुका है कि ड्रू मैकिंटायर को बनना चाहिए यार, कुछ लौंडे को कुछ दिखाना चाहिए अपने अंदर का जलवा। तो मुझे लगता है कि इस मैच पे ड्रू मैकिंटायर जीत सकता है। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, ड्रू मैकिंटायर या डैमियन प्रिस्ट। ड्रू मैकिंटायर अगर नहीं जीता तो कसम से बता रहे, ट्विटर में जाके इतना रोएगा ड्रू मैकिंटायर कि हम लोगों के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के आंखों से, ट्रिपल एच के आंखों से, ट्रिपल एच के पूरे खानदान के आंखों से, स्टेफनी मैकमैन के आंखों से, सबकी आंखों से जो खून के आंसू गिरेंगे भाई, क्या ही बताऊं, इतने खून के आंसू गिरेंगे कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इन नदियों को वो लोग संभालेंगे कैसे। तो इसलिए भाई
ट्रिपल एच मेहरबानी करो WWE फैंस के ऊपर, अपने पूरे परिवार के ऊपर, स्टेफनी के ऊपर, सबके ऊपर मेहरबानी करो और जितवा दो यार ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में। और तुम लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि इस मैच में कौन जीत सकता है, ड्रू मैकिंटायर या फिर डैमियन प्रीस्ट। कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझसे इंतजार नहीं होता, कमेंट करो। चलो भाई अब लगे हाथ जेड कारगिल वर्सेस नियोमी के मैच के बारे में बात करते हैं। वैसे याद है ना, मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को कि बियांका बेलर हील टर्न कर सकती है, तो यही मौका है बियांका बेलर के लिए हील टर्न करने का। अगर ये मैच सिंपल हुआ, जैसा कि मुझे लगता नहीं है, रेसलमेनिया 41 है यार, नियोमी ने हील टर्न किया है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये मैच सिंपल होगा। अगर ये मैच सिंपल हुआ, अगर हुआ तो इस मैच में जेड कारगिल नियोमी को हरा देगी और इस मैच की विनर बनेगी जेड कारगिल। लेकिन मुझे लगता है ना कि इस मैच में एक टर्न्स आ सकता है, एक ट्विस्ट आ सकता है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस मैच में बियांका बेलर जो कि हार चुकी होगी, बियांका बेलर के जीतने के चांस वैसे ही मुझे कम लग रहे हैं। बियांका बेलर अगर हारती है, किक ऑफ शो में ही होगा, पहले ही मैच हो रहा है बियांका बेलर का, अगर बियांका बेलर वहां पर हार जाती है तो समझ जाना कि भाई अब बियांका बेलर करने वाली है हील टर्न, वो नियोमी और जेड कारगिल के मैच में आएगी। वैसे भी ये दोनों बियांका बेलर की दोस्त है, काफी बेस्टेड फ्रेंड है, तो भाई आएगी बियांका बेलर इस मैच में और उसके बाद बियांका बेलर हील टर्न करेगी और नियोमी का साथ देगी और जेड कारगिल के ऊपर अटैक करेगी। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद नियोमी जेड कारगिल को हरा के इस मैच की विनर बन जाएगी। और मुझे तो यही लगता है कि यही होना चाहिए भाई। जेड कारगिल, वैसे भी बियांका बेलर काफ़ी टाइम से हील टर्न करी नहीं है, तो हील टर्न कर लो यार बियांका बेलर। और अगर बियांका बेलर ने हील टर्न कर दिया तो WWE फैंस का एक ड्रीम मैच है जेड कारगिल वर्सेस बियांका बेलर, और ये मैच मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा जाएगा। जब से जेड कारगिल WWE में आई है तब से सब कुछ चाहते हैं भाई कि जेड कारगिल वर्सेस EST बियांका बेलर का एक मैच तो बनता है भाई, सबको देखना है ये मैच। तो भाई मुझे लगता है कि रेसलमेनिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, बियांका बेलर हील टर्न कर जाएगी और उसके बाद जेड कारगिल वर्सेस बियांका का मैच होगा। काफ़ी अच्छा मैच लग रहा है मुझे तो। तुम लोग कमेंट में बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे तो सही लग रहा है, तुम लोग बता दो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो और बताओ। अब आओ यार रेसलमेनिया डे 1 में जो सबसे आखिरी में मैच हो रहा है और जो कि मेरा फेवरेट मैच है। इसके अलावा मैं सच बता रहा हूँ, रेसलमेनिया का कोई मैच ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। जे उसो वाला ठीक है, लेकिन कोई मैच इतना खास नहीं हो रहा है जिसका इंतजार WWE फैंस तरफ के कर रहे हैं कि ये मैच अगर नहीं हुआ तो भाई हम लोग का कुछ पता नहीं, हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, ये मैच तो होना बनता ही है। ऐसा रेसलमेनिया डे 1 में ऐसा कोई मैच नहीं था। जे उसो वाला ठीक है, लेकिन ये भी पहली बार नहीं हो रहा है। अगर जे उसो टाइटल ने ना जीता तब तो ये मैच भी बेकार है। जे उसो टाइटल जीत गया तो ठीक है, वरना ये मैच भी बेकार है। रेसलमेनिया डे 1 का जो आखिरी मैच हो रहा है वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक। सीएम पंक का सपना पूरा हो गया। अब इस मैच में कौन जीतेगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस मैच की कहानी क्या थी ये जानना पड़ेगा। तो भाई रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में टाइटल हारता है, उसके बाद रोमन रेंस टाटा गुड बाय बोल के WWE से चला जाता है। सबको लगा रोमन रेंस लंबा गया, सबको उम्मीद थी कि रोमन रेंस लौटेगा तो फेस बन के लौटेगा। और उसके बाद सोलो ने टेक ओवर किया ब्लड लाइन को, जिमी को निकाल दिया, जेकब, टामाटुंगा और टांगालियो इन सबको बुला लिया। और उसके बाद सोलो ने पॉल हेमन को कहा कि भाई मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे अपना ट्राइबल चीफ मानो, क्योंकि रोमन रेंस अब WWE में कभी वापस नहीं आएगा। पॉल हेमन ने मना कर दिया। सबको लगा था पॉल हेमन की जो लॉयल्टी थी रोमन रेंस के लिए सबको दिख रही थी। पॉल हेमन रो रहा है कि मुझे सोलो के साथ नहीं रहना, मुझे रोमन के पास जाना है, रोमन को बुलाओ यार जल्दी से। तो भाई पॉल हेमन ने सोलो की बात नहीं मानी। उसके बाद सोलो ने और उसके चंगू मंगू ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया, इंजर्ड कर दिया। पॉल हेमन गए काम से। उसके बाद सोलो और कोडी का मैच हो रहा था ब्लड लाइन रूल्स के साथ समर स्लैम में, और सबको पता था, मुझे भी पता था, सबको पता था कि ब्लड लाइन रूल्स का मैच हो रहा है, यानी कि 100% के इस मैच में आने वाला है रोमन रेंस। सबको पता था, सबको गारंटी थी, और वही हुआ। इस मैच में आ गए रोमन रेंस, OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ गए। रोमन ने स्पीयर दिया सोलो को, मौके का फायदा उठाया कोडी ने सोलो का पिन करवाया, कोडी ने टाइटल रिटेन कर लिया। और उसके बाद रोमन रेंस और ब्लड लाइन की दुश्मनी चालू हुई। रोमन रेंस ने चैलेंज किया सोलो को, सोलो ने रोमन के ऊपर अटैक किया। पहले अटैक में तो रोमन ने सोलो और टामाटुंगा दोनों को काफ़ी पीटा, दिखाया कि भाई ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रिटर्न आ गए। लेकिन अगले स्मैकडाउन में नंबर्स गेम्स काम कर गए, और नंबर गेम्स कैसे काम किए कि जेकब फाटू भी आ गया। तो भाई टामाटुंगा, टांगालो, जेकब फाटू, सोलो सिक्वा 4 वर्सेस 1, ये
कुछ सही नहीं है। तो भाई इनका मैच हुआ और रोमन रेंस पिटा गया। उसके बाद रोमन रेंस कुछ हफ्तों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया और फिर सोलो को एक और मौका मिला टाइटल का, वो भी कॉडी के साथ स्टील केज मैच में। और इस मैच में भी सबको पता था कि रोमन रेंस आने ही वाला, और वैसा ही हुआ। रोमन रेंस स्टील केज मैच में आ गया, रोमन रेंस ने सोलो को टाइटल हरवाया और उसके बाद रोमन और कॉडी का एक टैग टीम बना, रोमन और कॉडी वर्सेस सोलो और जेकब फाटू मैच हुआ। इस मैच में रोमन और कॉडी लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन इस मैच में अब आया सरप्राइज, क्योंकि फिर वहां पर लौट के आ गया जिमी ऊसो। जिमी ऊसो जो कि रोमन रेंस का साथ छोड़ता ही नहीं है, यानी रोमन रेंस का वफादार है जिमी ऊसो। अगर एक इंसिडेंट को हटा दिया जाए तो जिमी ऊसो रोमन रेंस का वफादार है। तो जिमी ऊसो आया, जिमी ऊसो ने रोमन रेंस की मदद की। रोमन रेंस भी काफी खुश हो गया, इमोशनल भी हो गया कि भाई मेरा जिमी, मेरा पट्टा आ गया यहाँ पर। रोमन और जिमी गले मिलता है, रोमन और जिमी को बहुत इमोशनल सीन हो जाता है। रोमन गले लगाता है कि भाई मेरा जिमी आ गया, और जिमी ने आते के साथ जिताया रोमन को। भाई रोमन और जिमी वहां से जाने लगता है, तो उसके बाद सोलो और उसके पट्टे कॉडी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो भाई रोमन को जिमी बोलता है यार मदद तो करनी चाहिए यार, कॉडी ने भी मदद की है, चलो मदद करते हैं। रोमन मना कर रहा था, छोड़ो यार जाने दो, पिटाने दो उसको, लेकिन जिमी ने कहा कि चलो मदद करते हैं। रोमन जाता है, जिमी और रोमन मदद करता है, और उसके बाद रोमन कॉडी को टाइटल भी दे देता है कि रखो टाइटल, अभी मैं बाद में छीनूंगा लेकिन अभी फिलहाल तू रख ले। लेकिन उसके बाद यहां पर आता है रॉक, और रॉक क्यों आया किसी को कुछ नहीं पता। रॉक आता है, 1 2 3 3 उंगली दिखाता है और लगता है कि अब तो रोमन वर्सेस रॉक का मैच हो रहा है। मुझे भी रेसलमेनिया 41 का पोस्टर दिखने लगा, रोमन वर्सेस रॉक। ये मैच रेसलमेनिया 40 में नहीं हुआ, लेकिन अब 41 में हो रहा है, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। अब आएगा मजा, ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वर्सेस द फाइनल बॉस। और सबने स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि भाई रॉक सोलो सिकवा के टीम का असली ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ है, रॉक सोलो को लात मार के निकालेगा, अब सोलो की कोई वैल्यू नहीं है। सबको लग रहा था कि भाई रोमन और रॉक का मैच होने ही वाला है। रॉक इशारा करके गया था कि भाई अब तू गया काम से, तूने कोडी की मदद क्यों की, अब तू गया काम से। लेकिन ये सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, सबको पता है रोमन और रॉक का मैच नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद रोमन की दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई। रोमन की दुश्मनी ब्लड लाइन से चल रही थी, लेकिन जिमी और रोमन अकेले पड़ रहे थे। सोलो के पास थे 4 मेंबर और रोमन और जिमी 2। जिमी ने रोमन को समझाया यार हमें मदद की जरूरत है यार, क्या कर रहे हो। जे को बुलाते हैं यार, जे अपना भाई है, बुलाते हैं। जिमी जे के पास जाता है, लेकिन जे मदद मना कर देता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा रोमन के पास, अब मैं अपना सिंगल रन चला रहा हूं। वैसे भी जिमी से भी गुस्सा था जे, तो बोलता है कि अब मैं अपना सिंगल रन चला रहा हूं, मैं टाइटल जीतूंगा, जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। जिमी काफी बोलता है यार मदद कर दे जे, यार क्या कर रहा है, मदद कर दे जे। जे मदद नहीं करता है। उसके बाद जे आता है स्मैकडाउन में, सोलो को समझाता है कि यार क्या कर रहे हो, फैमिली आपस में क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो, खत्म करो। लेकिन सोलो मानता नहीं, और सोलो धमकी भी दे देता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ वरना समझ जाना। और फिर नेक्स्ट रॉ में होता है जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का रीमैच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। इस मैच में जे उसो जीतने वाला था, लेकिन सोलो ने कुछ कांड कर दिया जिसकी वजह से जे उसो हार गया। और अब आता है जे उसो को गुस्सा, और जे उसो फाइनली अपने भाई जिमी और रोमन दोनों के पास चला जाता है, और तीनों मिलकर सोलो की टीम को कूद देते हैं। और फिर यह फाइनल होता है कि क्राउन ज्वेल में होगा 6 मैन टैग टीम मैच, सोलो की टीम वर्सेस रोमन की टीम, और जो जीतेगा वो ओरिजिनल ब्लड लाइन है। सबको लग रहा था यार रोमन की टीम जीतेगी, मेन इवेंट जे उसोस है, जिमी है, रोमन की टीम जीतेगी। सबको लग रहा था रोमन की टीम जीतेगी, लेकिन यहां पर आया एक ट्विस्ट। यहां पर ट्विस्ट ऐसा आता है कि रोमन की टीम की तरफ से सैमी ज़न एक ऐसे मेंबर थे कि सैमी ज़न सबको लग रहा था कि सोलो के पास चले जाएंगे। ऐसा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाया जा रहा था कि भाई सैमी ज़न तो अब गया सोलो के पास, सोलो की तरफ से फाइट करेगा सैमी ज़न। लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे पता था, सबको पता था कि सैमी ज़न मुकरेगा। क्राउन ज्वेल में मैच हुआ, 6 मैन टैग टीम मैच। इस मैच में सोलो कूटने वाला था रोमन को कि सैमी ज़न वहां पर आता है। सोलो इस मैच में जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद भी रोमन 100 ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर रहा था, तो सैमी ज़न आ जाता है। सोलो को लगता है सैमी ज़न उसका साथ देगा, लेकिन सैमी ज़न रोमन का साथ देता है। लेकिन कई साल के बाद ऑनरी ऊस अपने ट्राइबल चीफ से जुदा था, तो गलती से कोऑर्डिनेशन बैठता नहीं है और गलती से ट्राइबल चीफ के ऊपर ही हमला कर देता है। जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। फिर सैमी ज़न आता है, रोमन रेंस कहता है कि मैं सैमी ज़न को नहीं लूंगा टीम में, मुझे नहीं लेना सैमी ज़न को टीम में। लेकिन आखिरकार इधर उधर जो भी होता है, सोलो की
टीम के खिलाफ मदद करता है सैमी ज़ेन, और आखिरकार सैमी ज़ेन भी ओरिजिनल ब्लड लाइन का हिस्सा बन जाता है, यानी कि सोलो को छोड़ के ओरिजिनल ब्लड लाइन वापस आ जाती है। अब होने वाला था मेगा मैच, ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेस सोलो की ब्लड लाइन के बीच में, वो भी वॉर गेम में। लेकिन वॉर गेम में एक खराबी थी कि सोलो के पास ओटिस आ गया था, ओटिस नहीं, सॉरी यार, ब्रॉन्सन रीड आ चुका था सोलो के पास 5 मेंबर कंप्लीट थे, लेकिन रोमन के पास सिर्फ 4 थे, एक रोमन के पास था नहीं। अब भाई बाकी के तीनों सैमी, जे और जिमी गए रॉ में मदद मांगने के लिए। उन्होंने कॉडी से मदद मांगी, फिर उन्होंने सेथ से मदद मांगी, लेकिन सब कोई बोल रहा था कि भाई मैं रोमन की तरफ से फाइट नहीं करूंगा। और सेथ ने कहा यार मैंने इतनी कोशिश की है रोमन को नीचे लाने की, और तुम लोग क्या कर रहे हो कि रोमन को फिर से जितवा दूं ताकि रोमन फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन रोमन को मैं जितवाऊंगा नहीं, मुझे नहीं मदद करनी है। अब रोमन के पास कोई मेंबर नहीं, 4 वर्सेस 5 का मैच हो सकता नहीं है। और इसी वक्त एंट्री हुई पॉल हेमन की, और पॉल हेमन ने यह कहा कि मैं 5 मेंबर रोमन रेंस की टीम का लेके आया हूं। सबको लग रहा था कि अब तो ब्रॉक लेसनर आया, अब तो आया ब्रॉक लेसनर, लेकिन वहां पर आए सीएम पंक जो कि अपनी दुश्मनी ड्रू मैकिंटायर से खत्म कर चुके थे। सीएम पंक आए, सीएम पंक ने साथ दिया रोमन रेंस की टीम का, लेकिन रोमन रेंस सरप्राइज था कि ये क्या हो रहा है भाई, सीएम पंक मेरा साथ क्यों दे रहा है। उसके बाद बातचीत हुई दोनों के बीच में, रोमन रेंस पूछा भाई कि तू क्या कर रहा है, मेरा साथ क्यों दे रहा है। तो सीएम पंक ने बताया कि यार मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने दोस्त पॉल हेमन के लिए कर रहा हूं, और पॉल हेमन ने मुझसे वादा किया है कि मैं ये एहसान उसके ऊपर करूंगा और उसके बदले में जो भी मांगूंगा पॉल हेमन मुझे देगा। अब यहां से ये कहानी शुरू होती है रेसलमेनिया 41 की। वॉर गेम में मैच होता है, वॉर गेम में रोमन रेंस की टीम जीत जाती है, और सीएम पंक जाते जाते पॉल हेमन को याद दिलाता है, याद रखना मेरा कर्ज है तुम पे। पॉल हेमन भी कहता है ठीक है, और उसके बाद से फैंस को यह जानना था कि भाई इसका कर्ज क्या है। अब उसके बाद सीएम पंक वहां से निकल जाता है, लेकिन अब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की दुश्मनी चालू होती है। सेथ रॉलिंस जो कि जिसके हिसाब से कि सीएम पंक को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना ही नहीं चाहिए था, सीएम पंक जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बर्बाद करना चाहता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जा चुका था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में उल्टा सीधा इंटरव्यू दे रहा था, एईडब्ल्यू में गया डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेइज्जत कर रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बेइज्जत कर रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी को बंद करना चाहता था। तो इसलिए अब सेथ रॉलिंस नहीं चाहता कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहे या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ करे। और सेथ रॉलिंस को सीएम पंक जहां भी दिखता था सीएम पंक को कूटता था, या फिर दोनों के बीच में ब्रॉल होता था, बहस होता था, काफ़ी इनकी दुश्मनी चली। और फाइनली फिर नेटफ्लिक्स में यह तय हुआ कि नेटफ्लिक्स के प्रीमियर में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा। तो देखते हैं कि इस मैच में कौन जीतता है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच हुआ, काफ़ी अच्छा मैच था। नेटफ्लिक्स के मेन इवेंट में इनका मैच हुआ, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का। और इस मैच में सेथ रॉलिंस ने भी अपना फिनिशर लगाया, सीएम पंक का भी फिनिशर लगा दिया सेथ रॉलिंस ने, सीएम पंक ने भी क्रम स्टॉर्म लगाया, और उसके बाद 2-3 जीटीएस लगाया, और इस मैच में जीत के निकल गए सीएम पंक। लेकिन सेथ रॉलिंस को तसल्ली नहीं मिली। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने फिर कहा कि मैं तुम्हें मेन इवेंट तो नहीं करने दूंगा, मेरे और तुम में सिर्फ यही फर्क है कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका हूं, तुमने अभी तक रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया नहीं है, क्योंकि तुम इस लायक हो भी नहीं, और तुम्हें मैं करने भी नहीं दूंगा। और सीएम पंक का ये सपना था कि उन्हें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना ही करना है। भाई कुछ भी हो जाए, रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट सीएम पंक को करना ही है। तो सेथ रॉलिंस ने फैसला किया कि वो सीएम पंक को मेन इवेंट करने नहीं देगा, और वो सीएम पंक को रॉयल रंबल जीतने नहीं देगा। रॉयल रंबल में गया, सबका सब रॉयल रंबल में गया। और इस रॉयल रंबल में क्या हुआ कि सीएम पंक ने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को बाहर कर दिया, और लोगन पॉल ने सीएम पंक को बाहर कर दिया, और सबको लगा कि चलो तीनों के तीनों बाहर गए। लेकिन अब बाहर मेन लड़ाई शुरू हुई। बाहर सेथ रॉलिंस ने पहले तो रोमन रेंस को क्रम स्टॉर्म दिया, उसके बाद सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में ब्रॉल शुरू हो गया। सबको लग गया कि भाई अब तो रोमन रेंस लेगा बदला, अब रोमन रेंस लेने वाला है सेथ रॉलिंस से बदला। रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए गायब हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और उसके बाद सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की दुश्मनी अभी भी चालू थी। लेकिन सीएम पंक का पूरा फोकस रेसलमेनिया 41 पे था कि उन्हें कुछ भी करके रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करना है। और सेथ रॉलिंस का सिर्फ एक मकसद था कि उन्हें सीएम पंक को रेसलमेनिया 41 में मेन इवेंट करने नहीं देगा सेथ रॉलिंस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, जो करना पड़े करेगा, लेकिन सीएम पंक को मेन इवेंट नहीं करने देगा। तो भाई उसके बाद हो रहा था एलिमिनेशन चैम्बर। जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया था कि भाई
मैं तो जा रहा हूं एलिमिनेशन चैम्बर में। लेकिन सीएम पंक ने क्वालिफाइंग मैच किया कि मैं क्वालिफाइंग मैच करके जीत के जाऊंगा। सीएम पंक जीत चुका है, सीएम पंक क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद बारी आती है सेथ रॉलिंग्स की। सेथ रॉलिंग्स भी क्वालिफाई हो जाता है। सीएम पंक, सेथ रॉलिंग्स, ड्रू मैकिंटायर, डैमियन पेस और अपना लोगन पॉल और जॉन सीना सब के सब क्वालिफाई होते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कि जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया नाइट 2 में कॉडियोस को चैलेंज करेगा और मेन इवेंट करेगा। आखिर में बचते हैं सीएम पंक और जॉन सीना। लग रहा था कि सीएम पंक शायद जॉन सीना को हरा देंगे, लेकिन सेथ रॉलिंग्स को शांति नहीं मिली। एलिमिनेट होने के बाद भी सेथ रॉलिंग्स ने सीएम पंक को क्रम स्टॉर्म दे दिया, जिसका फायदा उठा के जॉन सीना ने सबमिशन लगाया। सीएम पंक पास आउट हो गए और जॉन सीना जीत गए। लेकिन अब सीएम पंक को आया गुस्सा और बोला कि चलो भाई एक एक मैच और करते हैं हम लोग, और इस बार स्टील केज में करेंगे। सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स का मैच फिक्स हुआ स्टील केज में, और मुझे पता था, सबको पता था कि रोमन रेंस आने वाला है। रोमन रेंस आया और रोमन रेंस ने गलती से सेथ रॉलिंग्स को बाहर की तरफ खींच लिया और सेथ रॉलिंग्स जीत गए मैच। लेकिन रोमन रेंस से कूटा सेथ रॉलिंग्स को बहुत। रोमन रेंस कूट ही रहा था सेथ रॉलिंग्स को कि रोमन रेंस पलट के देखता है कि अंदर क्या चल रहा है। पॉल हेमन सीएम पंक को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोमन रेंस को आया गुस्सा कि ये पॉल हेमन कर क्या रहा है, ये मेरा वाइस मैन है, वो सीएम पंक के पास जाके क्या कर रहा है। अंदर घुसा सीएम पंक के रोमन रेंस, और रोमन रेंस से सीएम पंक को स्पीयर दिया, काफी मारा और स्पीयर दिया। पॉल हेमन एकदम शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर ये ट्रिपल थ्रेट मैच की शुरुआत यहीं पर हुई। अब ये हुआ कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंग्स। लेकिन इस मैच में आया ट्विस्ट, जब रोमन रेंस ने कहा कि मैं सीएम पंक की उधारी को चुकाऊंगा, क्योंकि रोमन रेंस को भी ये जानना था कि सीएम पंक क्या मांगना चाहता है। तो इससे पहले सीएम पंक मांगे, मैं सीएम पंक की बोलती बंद कर देता हूं। रोमन रेंस सीएम पंक को कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेन इवेंट करना है ना रेसलमेनिया में, चलो मैं इस मैच को मेन इवेंट बनाता हूं। सीएम पंक के अपने कॉन्टैक्ट्स थे यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप सुपरस्टार था, तो रोमन रेंस ने कहा कि भाई ये मैच मुझे मेन इवेंट चाहिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल ने कह दिया कि चलो जाओ, मान गया ये मेन इवेंट है। सीएम पंक ये सुन के इमोशनल हो गया कि फाइनली मैं रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर रहा हूं। सेथ रॉलिंग्स को गुस्सा है, सेथ रॉलिंग्स उछलने लगा कि क्यों ये कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, सीएम पंक मेन इवेंट नहीं कर सकता। रोमन रेंस को बोलने लगा कि यार हम लोग दोनों मिलके डब्ल्यूडब्ल्यूई को चला रहे, मुझे तुमसे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन हम लोग दोनों मिलके डब्ल्यूडब्ल्यूई को चला रहे थे और ये बाहर बैठ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को गाली बक रहा था। तो इसका जीतना तो बनता नहीं है, इसका सपना क्यों पूरा हो रहा है, इसका सपना नहीं पूरा होना चाहिए। लेकिन रोमन रेंस ने वादा कर दिया था, रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट बन चुका था, ट्रिपल थ्रेट मैच रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंग्स। रोमन रेंस को लगा कि चलो भाई सीएम पंक की उधारी हो गई चुकता। लेकिन सीएम पंक ने कहा कि ये तो मेरी उधारी है नहीं, मेरी उधारी क्या है मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा। अब रोमन रेंस को मचने लगी चुल। सेथ रॉलिंग्स जो कि फ्री हो चुका था, क्योंकि सेथ रॉलिंग्स को तो कोई मतलब नहीं था कि सीएम पंक क्या मांगेगा, लेकिन सेथ रॉलिंग्स को भी जानना था कि रोमन रेंस से क्या मांगता है सीएम पंक, पॉल हेमन से सॉरी, क्या मांगता है। नेक्स्ट वीक हुआ, सीएम पंक ने बताया कि मुझे चाहिए पॉल हेमन। पॉल हेमन रेसलमेनिया 41 में मेरे साथ रहेगा, यानी मेरी मदद करेगा और मैं इस मैच को जीतूंगा। रोमन रेंस हंसने लगता है और पॉल हेमन को कहता है मना कर दो यार, मना करो इसे। लेकिन अब पॉल हेमन टर्न करता है और पॉल हेमन मना करने से इनकार कर देता है कि मैं मना नहीं कर सकता, सीएम पंक मेरा दोस्त है। रोमन रेंस को गुस्सा आता है, रोमन रेंस को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है यार, और सीएम पंक उसके बाद जीटीएस दे देता है रोमन रेंस को। सेथ रॉलिंग्स हंसता रहता है। अब आता है नेक्स्ट स्मैकडाउन। नेक्स्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस समझ चुका था, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ट्वीट कर के रिएक्शन दे दे के सबको ये समझा चुके थे कि भाई रोमन रेंस पॉल हेमन ने दे दिया धोखा, पॉल हेमन हाथ से निकल चुका है, पॉल हेमन धोखा दे चुका है। और रोमन रेंस के भी दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अब पॉल हेमन हाथ से निकल गया, पॉल हेमन ने दे दिया धोखा। रोमन रेंस पॉल हेमन से बोलता है कि एक बात बताओ, ये बात में मुझे पॉइंट लगा रोमन रेंस की। रोमन रेंस बताता है कि एक बात बताओ, मैंने बोला था कि सीएम पंक को लेके आओ, नहीं तुम खुद से लेके आए सीएम पंक को, तुम्हारी उधारी थी सीएम पंक के ऊपर, सीएम पंक ने तुम पे एहसान किया, तो इस बीच में मैं क्यों पिस रहा हूं? तुमने ये कैसे तय किया कि तुम्हारी उधारी को मैं चुकाऊंगा? तुम पॉल हेमन सीएम पंक का साथ दोगे, मैं मैच हार जाऊंगा, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स भी वहां पर आ गया और सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस को समझाता है कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई, सीएम पंक ने धोखा दिया और साथ ही साथ पॉल हेमन ने भी धोखा दिया है। ये पॉल हेमन के ऊपर था कि वो सीएम पंक की बात मानेगा या नहीं मानेगा।
और उसने मान लिया भाई सीएम पंक की बात। सीएम पंक के ऊपर रोमन रेंस को नहीं चुना उसने, सीएम पंक को चुन लिया भाई। सीएम पंक के ज्यादा करीब है पॉल हेमन। रोमन रेंस को आता है गुस्सा, सबको लग रहा था रोमन रेंस पॉल हेमन को मारेगा, लेकिन रोमन रेंस ने पहले सेथ रॉलिंस को कूटा। पॉल हेमन हंसने लगा कि भाई मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं तुम्हें, मेरा ट्राइबल चीफ है। लेकिन अब रोमन रेंस समझ चुका था कि ये लड़का निकला है गद्दार। रोमन रेंस ने पॉल हेमन को भी पीटा, फिर सेथ रॉलिंस के बाद वहां सीएम पंक भी आ गया और सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल हुआ। इस ब्रॉल में रोमन रेंस ने स्पीयर दिया और इस मौके का फायदा उठा के सेथ रॉलिंस ने दोनों को क्रम स्टॉर्म दे दिया। ये होती है यहां पर दुश्मनी खत्म। अब इस मैच में क्या होगा? ये मैच बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। सबको ये लग रहा है कि इस मैच में पॉल हेमन सीएम पंक का या फिर रोमन रेंस का साथ देगा। ये तो एक सिंपल सी बात है। पॉल हेमन ने खुद कहा है कि वो रोमन रेंस के लिए वफादार है और सीएम पंक के लिए भी वफादार है, तो शायद चाहे वो सीएम पंक का साथ दे या फिर रोमन रेंस का साथ दे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि चलो ठीक है पॉल हेमन ने साथ दे दिया खत्म। लेकिन कंट्रोवर्सी तो तब बनेगी जब पॉल हेमन इन दोनों में से किसी का साथ नहीं देगा। और पॉल हेमन साथ देगा किसका? वो साथ देगा सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का अगर साथ दे देता है पॉल हेमन तो उसके बाद होगा मार, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस का साथ दे देता है पॉल हेमन तो ये तो कंफर्म है कि पॉल हेमन जिसका भी साथ देगा वो रेसलमेनिया में जीत के जाएगा, चाहे वो सीएम पंक हो, रोमन रेंस को या फिर सेथ रॉलिंस। तो अगर सेथ रॉलिंस का साथ दे देता है पॉल हेमन तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को हरा के वहां से निकलेगा बाहर। और वैसे भी सेथ रॉलिंस आज तक पॉल हेमन गाय बन नहीं पाया है, तो सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की जोड़ी भी काफी अच्छी रहेगी मुझे लगता है। और सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर को एक पुश की जरूरत है और वो पुश सिर्फ पॉल हेमन ही दे सकता है। वैसे भी ये बात मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बोला है और अभी फिर से रिपीट कर देता हूं कि पॉल हेमन ज्यादा फेस कैरेक्टर के साथ रहता नहीं है। सीएम पंक जब फेस बना था तब पॉल हेमन ने उसे धोखा दे दिया। ब्रॉक लेसनर जब फेस बना था तब पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को धोखा दे दिया। रोमन एक सब फेस बन चुका था तो तब से ही अब तक मैं कह रहा था कि पॉल हेमन कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो फेस कैरेक्टर के साथ ज्यादा रहता ही नहीं है। तो भाई अब रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को छोड़ के सेथ रॉलिंस का अगर साथ देता है पॉल हेमन तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तब सेथ रॉलिंस जीत सकता है इस मैच में। इस मैच में दूसरी कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि इस मैच में पॉल हेमन का एक और क्लाइंट लौट के आ जाए और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर जिसके बारे में काफी बार से ये न्यूज आ रही थी, रेसलमेनिया 40 में जिसका मैच होने वाला था गुंथर के साथ नहीं हुआ, लेकिन रेसलमेनिया 41 में उसका मैच हो सकता है। रेसलमेनिया 41 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस किसी का भी मैच हो सकता है। ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं और ये एक शॉकिंग सरप्राइज है। वैसे भी रेसलमेनिया डे 1 में कुछ नहीं है। रेसलमेनिया डे 1 की बुकिंग बहुत खराब है। सिर्फ रोमन रेंस के मैच को अगर हटा दिया जाए तो रेसलमेनिया 41 की बुकिंग बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे तो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रेसलमेनिया 41 डे 1, लेकिन रोमन रेंस का मैच है तो इसलिए देखना ही पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ये पता था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अच्छा मैच है उसको मेन इवेंट में रखा कि चलो भाई कम से कम इसके चक्कर में सब कोई मेन इवेंट तक तो देख लो, तो ठीक है। लेकिन अगर इस मैच में डे 1 में अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए ना तो पूरा रेसलमेनिया ही बदल जाएगा। तब सबको लगेगा कि ये है रेसलमेनिया जो कि साल में एक बार आता है। जो ट्रिपल एच को गाली बक रहा है कि यार क्या बुकिंग है, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पब्लिक काफी ट्रोल कर रही है ट्रिपल एच को कि एक तरफ रेसलमेनिया 40 की बुकिंग देखो यार, एक तरफ 41 की बुकिंग देखो। 40 की बुकिंग पहला कॉडियोस का सपना, फिनिश द स्टोरी। सबको जानना था कि भाई कॉडियोस जीतता है कि नहीं जीतता है, रोमन रेंस से जीतता है कि नहीं जीतता है। और उसके बाद तड़का लगा यहां पर रॉक का। रॉक ने कर लिया हील टर्न। सबको लग रहा था रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा और रॉक ने कर लिया हील टर्न। अब रॉक चले गए रोमन के पास फाइनल बॉस बन के हील टर्न करके रॉक, और फिर हो गया कॉडियोस के साथ आ गए सेथ रॉलिंस जो कि रोमन रेंस से नफरत करते हैं। तो ये थी रेसलमेनिया 40 की बुकिंग जिसे देख के सब उछल रहे थे कि भाई क्या बुकिंग है। और डे 1 का जो मेन इवेंट था रोमन और रॉक वर्सेस कॉडियोस सेथ, सबको लग रहा था कि भाई इस मैच में जो भी जीतेगा उसे एडवांटेज रहेगा। सबको पता था कि कॉडियोस ही जीतने वाला है रोमन रेंस के खिलाफ,
लेकिन तब भी इस मैच को जीतने में देखने में मजा आया था। रोमन और रॉक ने कॉडी और सेथ को फाइनली हरा दिया। सेथ रॉलिंस बहुत बोलता था, चुप हो गया, और फिर आया रेसलमेनिया 40 का डे 2 का मेन इवेंट, रोमन वर्सेस कॉडी का मैच। और भाई ये मैच था, ये रीमैच हो रहा था, लेकिन ये मैच देखने में मजा आया। अंडरटेकर, रॉक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकवा, सब के सब यहां पर आ गए थे रोमन और कॉडी के मैच में। और फाइनली कॉडियोस ने हरा दिया रोमन रेंस को, स्टोरी को खत्म किया। फाइनली कॉडियोस न्यू चैंपियन बन गए। ये था रेसलमेनिया 40। और 41 में देख लो, 41 में कुछ हो ही नहीं रहा है। रोमन रेंस की मैच में एक तड़का लग सकता था अगर ये स्टिपुलेशन आ जाता कि इस मैच में जो भी जीतेगा पॉल हेमन उसके बाद से बस उसी का मैनेजर रहेगा, तो उसके बाद ये मैच अच्छा रहता। वैसे ही मैच अच्छा है, सही है, बाकी मैचेस के खिलाफ से तो अच्छा ही है, लेकिन इस मैच में और तड़का लग जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। अब इस मैच को रेसलमेनिया 41 को ब्रॉक लेसनर संभाल सकता है। ब्रॉक लेसनर अगर रिटर्न आ जाए और इन तीनों को डोमिनेट कर दे तो फिर मजा आएगा भाई। तो भाई जिसे जिसे लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकता है, हाथ ऊपर कर दो भाई। मैंने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए, तुम लोग भी ऊपर कर दो जल्दी जल्दी। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आना बनता है यार, बुलाओ यार ब्रॉक लेसनर को, मुझे चाहिए यार। द बीस्ट इनकार्नेट, कम ऑन यार, द ब्रॉक लेसनर, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। वे पॉल हेमन के एडवोकेट है यार पॉल हेमन। वैसे भी कॉडियोस ने कहा ही था कि एक बार तुम टाइटल तो हारो, ये जो बंदा है ना पॉल हेमन जो वाइस मैन बन के घूम रहा है, वो बन जाएगा एक बार फिर से एडवोकेट। वैसे भी रोमन और ब्रॉक का जब मैच हुआ था तो पॉल हेमन ने साथ दिया था और रोमन रेंस का ब्रॉक के साथ गद्दारी कर दी थी भाई। तो अब तो यार इक्वल करने के लिए ब्रॉक का साथ तो देना ही पड़ेगा। बुला लो यार ब्रॉक को, दे दो साथ ब्रॉक का। तो ब्रॉक लेसनर रिटर्न आना बनता है यार। कितना 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया ब्रॉक लेसनर आया नहीं है यार। बुलाओ यार ब्रॉक लेसनर को। काफ़ी बार रूमर्स आई है कि ब्रॉक लेसनर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब रेसलमेनिया से अच्छा कौन सा इवेंट होगा ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने का, तो बुलाओ जल्दी से ब्रॉक लेसनर को। लेकिन अगर इस मैच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस मैच में सीएम पंक ही जीतेगा। कारण यह है कि ये सीएम पंक का पहला मेन इवेंट है रेसलमेनिया का। अब सीएम पंक ही जीतेगा ये मेन इवेंट, तभी ना फिर सीएम पंक आगे जाके चैंपियन को चैलेंज करेगा। वैसे भी रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस कुछ लंबे टाइम के लिए, कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए गायब होगा रोमन रेंस। और सेथ रॉलिंस का क्या है, सेथ रॉलिंस रोता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन इस मैच में अगर कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो उसके बाद सीएम पंक ही इस मैच को जीत के जा सकता है। तुम लोग कमेंट करो यार कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इस मैच पे कौन सी कंट्रोवर्सी होगी। अच्छा एक और कंट्रोवर्सी है, अगर वो हो गई ना भाई, तो मैं बता रहा हूं कि रेसलमेनिया तो छोड़ो, पूरा का पूरा WWE सेव हो जाएगा। और उस कंट्रोवर्सी का नाम है डीन एम्ब्रोस। अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ गया ना, वैसे चांसेस बहुत कम है कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आएगा, लेकिन अगर आ गया ना WWE रिटर्न, तो एक बार फिर से द शील्ड रीयूनाइट हो जाएगी। तीनों एक दूसरे के साथ मार करेंगे, तीनों का बीच में दुश्मनी चालू होगी, जो भी होगा, लेकिन आखिरी में द शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाएगी। भाई काफ़ी मज़ा आया यार, शील्ड का एक सपना था, मुझे देखना है यार। तुम लोग भी बताओ यार कि शील्ड तुम लोग को वापस ही चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ रेसलमेनिया डे 1 का मैच खत्म होता है यहीं पर। अब लगे यार भाई डे 2 के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। डे 1 में तो कुछ खास था ही नहीं, तो चलो डे 2 के बारे में भी बात कर देते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हो रहा है फैटल 4-वे मैच, डोमिनिक, ब्रॉन, फिन और पिंटर। प्री शो में ब्रॉन बेकर ने यह दावा कर दिया कि भाई मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं हरा पाएगा, इन चारों में से कोई नहीं, ना फिन बैलर, ना डोमिनिक, ना क्या नाम है, और पिंटर, कोई नहीं हरा सकता। इन चारों को मैं हरा के जाऊंगा। और WWE पूछ भी दे रहा है यार ब्रॉन बेकर को, काफ़ी अच्छी तरीके से पूछ दे रहा है। तो ब्रॉन बेकर ये दावा कर रहा है कि वो जीत के जाएगा। अगर ये मैच नॉर्मल हुआ तो ब्रॉन बेकर जीत सकता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस मैच में एक ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि डोमिनिक मिस्टेरियो को, डर्टी डॉम को टाइटल दे दिया जाए। तो ब्रॉन बेकर के ऊपर तो पिन होगा नहीं, तो डर्टी डॉम पिन कर सकता है फिन बैलर के ऊपर। फिन बैलर जो कि जजमेंट डे से काफ़ी नाराज चल रहा है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि फिन बैलर को लात मार के निकाल दिया जाए। तो अब आता है ये मौका जब डोमिनिक फिन बैलर के ऊपर पिन करवा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता है। और दे दो यार डोमिनिक को टाइटल दे दो यार, काफ़ी अच्छा, उसका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है डोमिनिक का, और पब्लिक भी अब पसंद कर रही है। पहले तो बू करती थी, लेकिन अब चिल्ला रही है डर्टी डॉम, डर्टी डॉम, डर्टी डॉम। प्री शो में अगर किसी ने देखा नहीं है तो जाके देख लो भाई। ब्रॉन बेकर ने जब नाम लिया फिन बैलर का, सबने बू, पेंटा का नाम लिया, चलो ठीक है पेंटा का नाम थोड़ा सा एक्साइट हुए, लेकिन जब डोमिनिक का नाम लिया तो पब्लिक फैंस बावले हो गए, डर्टी डॉम, सब चिल्लाने लगे।
तो ये देख के मुझे लग रहा है कि डर्टी डॉम जीत सकता है। डोमिनिक पिन करवाएगा फिन बैलर के ऊपर, फंसा उसा के फिन बैलर के जीतने के मौके आएंगे और तभी डोमिनिक करेगा कांड। डोमिनिक पिन करवा लेगा फिन बैलर के ऊपर और फिन बैलर दिखता रहेगा और डोमिनिक बन जाएगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मुझे लगता है कि अब मौका आ चुका है, डोमिनिक को टाइटल दे दो यार। तुम लोगों को क्या लगता है? अगर डोमिनिक ने जीता तो उसके बाद इस मैच में ब्रॉन बेकर जीत सकता है। ब्रॉन बेकर जीत के अपने टाइटल को बचा लेगा। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे रहा है तो और ज़्यादा पुश सही, तो इस मैच में ब्रॉन बेकर जीत सकता है। यहाँ तो डोमिनिक जीत के निकल जाएगा, लेकिन लिव मॉर्गन का भी मैच हो रहा है। लिव और रकेल का मैच हो रहा है टैग टीम टाइटल के लिए बेली की टीम के साथ। मुझे लगता था कि इस मैच में बेली की टीम जीत सकती है, लिव और रकेल के पास से टाइटल जा सकता है। अगर डोमिनिक जीत गया तो ये कंफर्म है कि लिव के पास से टाइटल जाएगा। लेकिन अगर डोमिनिक और फिन बैलर इन दोनों में से कोई नहीं जीता, तब ये है कि शायद लिव मॉर्गन अपने टाइटल को बचा सकती हैं। वैसे इस मैच में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। तुम लोगों को है तो कमेंट करके बताओ कि भाई हमें तो इंटरेस्ट है, हमें तो ये मैच देखना है। डोमिनिक को इस मैच में इंटरेस्ट होगा लेकिन मुझे नहीं है। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि ये मैच में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में लिव मॉर्गन की टीम जीत के अपने टाइटल को रिटेन कर सकती है या फिर बेली भी जीत सकती है। इस मैच में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तुम लोग मदद करो यार, कमेंट करने रहे हो तुम लोग, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इस मैच में कौन क्या लगता है कौन जीतेगा, लिव मॉर्गन की टीम या फिर बेली की टीम। कमेंट करो। चलो अब फाइनली बात करते हैं रेसलमेनिया डे 2 के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि जॉन सीना वर्सेस कॉडी के मैच के बारे में। अच्छा, इनकी दुश्मनी कैसे हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। जॉन सीना जो कि पिछले 1000 दिन से एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीता, जॉन सीना ने ये खुद का, और जॉन सीना ने उसके बाद ये अनाउंस भी कर दिया कि अब वो रिटायर होने वाले हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने वाले हैं, टाटा गुड बाय बोल के। ये साल 2025 जॉन सीना के लिए आखिरी साल है, लेकिन इस साल उन्हें रिकॉर्ड को तोड़ना है रिक फ्लेयर के। जॉन सीना ने रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के रिकॉर्ड को टाई करके रखा हुआ है। तो अब जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो जॉन सीना अब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनेगा? जॉन सीना जाता है रॉयल रंबल जीतने के लिए, लेकिन रॉयल रंबल जीत नहीं पाता है। जियोसो जीत जाता है रॉयल रंबल। उसके बाद जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर में जाता है और एलिमिनेशन चैम्बर लगभग कंफर्म था कि या सीएम पंक जीतेगा या जॉन सीना, और जॉन सीना जीत जाता है। और अब जॉन सीना चैलेंज कर रहा था कॉडियोस को। कॉडियोस भी आता है, कॉडियोस भी बहुत खुश है। लेकिन ये हादसा होने से पहले पिछले एलिमिनेशन चैम्बर के पिछले रॉ में जाओ, जब कॉडियोस चैंपियन था, सबको पहले तो ये लग रहा था कि द रॉक रिटर्न आएगा, कॉडियोस को चैलेंज करेगा कि वैसे भी रॉक बोल के गया था कि इस बार जब मैं रिटर्न आऊंगा तो मेरी और तुम्हारी कहानी चलेगी, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, मैं तुम्हें हराऊंगा और न्यू चैंपियन बनूंगा। सबको लग रहा था कि रॉक यही करेगा, लेकिन रॉक निकला पलटू। रॉक आता है नेटफ्लिक्स के प्रीमियर में और रॉक कॉडियोस की तारीफ करने लगता है कि कॉडियोस भाई सही है, ये अच्छा चैंपियन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से संभाल रहा है, ये फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और मैं सच में बता रहा हूँ, ये सीन देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार ये रॉक कितना बड़ा पलटू है यार, तुरंत पलट गया। अभी तो इशारा करके गया था। और रॉक का जो कैरेक्टर है ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। रोमन रेक्स को इशारा करके गया, हिल टर्न था तब रॉक, अब कॉडी की आके तारीफ कर दिया। चलो ठीक है, रोमन रेक्स के साथ मैच नहीं था, ठीक है, और इसलिए सबको ट्रिपल एच को ट्रोल कर रहा है कि क्या चल रहा है भाई, कुछ भी। रॉक पहले कर रहा था रोमन रेक्स के साथ जो भी, उसके बाद कॉडियोस की तरफ आया, अब कॉडियोस की तारीफ करने लगा। चलो ठीक है, कॉडियोस की तारीफ करके चला गया। सबको लगा कि चलो रॉक फेस हो गया है। फिर आया रॉक और इस बार रॉक ने फिर हिल टर्न कर लिया, रॉक फिर से पलटू बन गया। और रॉक ने कोडी को कहा कि देखो कोडी, तुम बहुत अच्छे चैंपियन हो, तुम बहुत ऊपर तक जाओगे, और मैं, तुम्हें तो पता है मैं डायरेक्टर हूँ यार, कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मुझे भी काफ़ी ऊपर जाना है, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। मैं जिसे चाहूँगा वो चैंपियन रहेगा, मैं जिसे नहीं चाहूँगा वो चैंपियन नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मुझे अपनी सोल दे दो। यानी कि बोलने का मतलब था कि तुम हिल टर्न बन जाओ, रॉक के लिए काम करना शुरू कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा चैंपियन बनाऊंगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक देखा नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप चैंपियन बनाऊंगा, वो भी 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल तुमको टाइटल रखना है रख लो तुम। रोमन रेक्स का रिकॉर्ड तुम तोड़ दोगे टाइटल रखने का। अब कॉडियोस को ऑफर लगा अच्छा, कॉडियोस दिखा कंफ्यूज। अब कॉडियोस को सुपरस्टार समझाने लगे। रॉक ने कहा ठीक है, एलिमिनेशन चैम्बर में मुझे जवाब दो, अभी मत दो, अपनी फैमिली से पूछ लो, सबसे पूछ लो, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में मुझे जवाब देना। कॉडियोस मान गया। अब कॉडियोस सबसे सलाह लेने लगा, सब कॉडियोस को समझाने लगे, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन, जे उसोज के देखो रॉक की बात मत मानना,
सब ने मेहनत करके तुम्हें चैंपियन बनाया है, अब रॉक की गुलामी मत करना भाई, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत। हाँ, सब ने मेहनत किया था रोमन रेंज को उतारने के लिए और तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए, अब अगर तुम रॉक के पास चले जाओगे तो ये तो हो जाएगा सबके साथ गलत। कॉडी भी सोचने लगा कि भाई ठीक है चलो ये सही बोल रहा है। उसके बाद आया एलिमिनेशन चैम्बर। जॉन सीना जीत चुका था एलिमिनेशन चैम्बर, कॉडियोस आया, जॉन सीना और कॉडियोस ने हाथ मिलाया, दोनों अब जा रहे थे रेसलमेनिया डे 2 में मेन इवेंट करने के लिए। और उसके बाद वहां पर आया रॉक। ये तो कंफर्म था कि रेसलमेनिया डे 2 का इवेंट फेस वर्सेस फेस तो होगा नहीं, फेस वर्सेस हील होगा। सबको ये लग रहा था कि भाई अब करेगा कॉडी रोड्स हील टर्न, और हील टर्न करेगा कॉडियोस और जॉन सीना के ऊपर हमला करेगा रॉक और कॉडियोस मिलके, और फिर जॉन सीना रेसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रॉक वहां आता है, रॉक कॉडियोस को बोलता है कि सोल दो अपना, लेकिन कॉडियोस मना कर देता है। जॉन सीना भी काफी उछलता है कि भाई एकदम सही किया, कॉडी ने सही किया, डब्ल्यू फैंस भी काफी खुश हैं। लेकिन रॉक को आ रहा था गुस्सा। अब जॉन सीना और कॉडियोस गले मिलते हैं। यहां तक तो मैं भी देख रहा था कि चलो ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जॉन सीना के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, जॉन सीना काफी सीरियस हो रहे हैं। तो अब तब मुझे डाउट होने लगा कि अब यहां पर होने वाला है कांड, यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वही हुआ भाई। रॉक ने जॉन सीना को इशारा किया कि बस कर दे, हो गया काम खत्म। और फिर जॉन सीना ने जो पीटा कॉडियोस को पीछा, टाइटल दिखाया और जॉन सीना ने यह बता दिया कि 20 साल के बाद, लगभग 20 साल फेस बने रहने के बाद, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने जॉन सीना को बहुत ट्रोल किया, बू किया, जो करना है किया, लेकिन जॉन सीना ने फेस टर्न खत्म नहीं किया। लेकिन फाइनली इतने टाइम के बाद जॉन सीना हिल्टन बन गए। सबको लगा कि अब तो रेसलमेनिया बच गया भाई। रेसलमेनिया का यही तो था मैच जो हमें रेसलमेनिया में देखना था, रॉक और जॉन सीना वर्सेस कॉडियोस। सबको कंफर्म था कि जॉन सीना कॉडियोस को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अब तो बनेंगे भाई। अब तो कोई रोक ही नहीं रख सकता। कोई रोक के दिखाए जॉन सीना को तो मानूंगा मैं, कोई रोक के दिखाए जॉन सीना को। ये होता है मैच, ये होता है इवेंट, रॉक और जॉन सीना वर्सेस कॉडियोस। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जॉन सीना भी गायब, रॉक भी गायब। रॉक जो कि रेसलमेनिया 40 को अगर तुम लोग याद करोगे तो रॉक इंस्टाग्राम तक में गाली बक रहा था कॉडियोस को कि कॉडी तू ये है, तू वो है, मामा रोड्स ये वो सब कुछ कर रहा था। रोमन रेंज नहीं आ रहा है, रॉक आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि रॉकी के साथ दुश्मनी चल रही है। लगता है कॉडियोस को रॉक को ही हराना है। बार बार रॉक आया जा रहा है, रॉक कह रहा है कि मैं जीतने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। हर रॉ में आ रहा है, हर स्मैकडाउन में आ रहा है। रोमन रेंज भले ही नहीं आ रहा है, रॉक आ जा रहा है। रॉक पीट रहा है कॉडियोस को। लग रहा था कि हाँ भाई बिल्डअप मिल रहा है स्टोरी को। और अब देखो एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना ने सोल दे दिया, ठीक है चलो। उसके बाद से अब तक रॉक का कोई पता ही नहीं। अरे एटलीस्ट यार एक मैसेज तो ड्रॉप कर दो कि जॉन सीना की मदद के लिए मैं आ रहा हूं रेसलमेनिया में, ये करूंगा वो करूंगा, जॉन सीना को जिता के रहूंगा। कुछ नहीं, कोई अता पता है ही नहीं रॉक का। रॉक कहाँ गायब है, क्यों लिया सोल, सोल के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों लिया था सोल, किसी को कुछ नहीं पता। अब यहां पर जॉन सीना को लाओ। जॉन सीना और कॉडियोस का मैच बिल्डअप चलता है। सबको लगा था जॉन सीना अटायर चेंज करेंगे, कुछ हील कैरेक्टर बनेंगे, कॉडियोस को कूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा कॉडियोस ने दे दिया जॉन सीना को क्रॉस रोड्स। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि जॉन सीना कॉडियोस को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले। अगर ये नहीं हुआ ना कसम से, तो बता रहा हूं मैं रेसलमेनिया की वीडियो सबसे ज्यादा, रेसलमेनिया 41 सबसे ज्यादा घटिया बन जाएगा। बस यही एक उम्मीद है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रेसलमेनिया देख रहे हैं कि जॉन सीना को जिता दो भाई। जॉन सीना को जिता के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दो यार जॉन सीना को, हमें देखना है प्लीज। अगर ये तक नहीं हुआ ना तो मैं बता रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को 41 को पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो बस यही एक उम्मीद है कि रॉक रिटर्न आ जाए रेसलमेनिया 41 में, जो कि अभी तक आया नहीं है। शायद रेसलमेनिया 41 में आ जाए। रेसलमेनिया 41 में आए तो जॉन सीना को जिता दे, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। यही उम्मीद है, थोड़ी बहुत खुशी हमें मिल जाएगी। लेकिन इस मैच में भी एक ट्विस्ट आ सकता है। वो ट्विस्ट ये है कि शायद इस मैच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ जाए। याद करो ब्रॉक लेसनर ने हाथ मिला के गया था कॉडियोस से, कॉडियोस का हाथ ऊपर किया था, बोला था ये पट्टा जीत गया।
ये पट्टे ने मेरे रिस्पेक्ट को अन किया है, तो चलो ठीक है। हाथ उठा के गया था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर गायब हो गया WWE से। अब अगर जॉन सीना कोडी रोड्स को हरा देता है तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर आ जाएगा, और ब्रॉक लेसनर अगर आता है और चैलेंज करता है जॉन सीना का, तो उसके बाद जो स्टोरी लाइन चलेगी ना, खतरनाक। लेकिन ये सारी उम्मीदों पे मिट्टी ट्रिपल एच तब फेरेगा अगर कोडी रोड्स जीत गया तो। जॉन सीना नहीं जीतेगा, कोडी रोड्स अगर जीत गया तो सब रोते हुए जाएगा रेसलमेनिया 41 से। तो यहीं पर होता है रेसलमेनिया 41 के सारे प्रिडिक्शन खत्म। तुम लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि रेसलमेनिया 41 में क्या क्या हो सकता है, और भूलना मत सुबह के 5:30 बजे से शो शुरू होगा और मैं लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।